मेडिकल की किताबें पढ़ के, साइंस की किताबें पढ़ के आगे आगे पेश क्या कर रहे हैं, जरा देखें, सुने जरा, ये ले लौंग, सुने जरा। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया हाँ जी। है कि लौंग खा लें, अगर हम एक लौंग दिन की चबा लें तो क्या उससे हमारा स्टमक का अल्सर हील हो जाएगा? ये आपको किसने कह दिया कि जनाब हो जाएगा? अपनी तरफ से मियाँ मिठू बोल रहे हैं। एक कौन पूछता आपको? कौन हो? ये काम तो छोड़ो हकीमों का, हकीमों के पास जाके पूछना जिसने पूछना है। आपको किसने ये पढ़ा दिया कि ये कुछ? बहुत लोग पूछा आपको पास दवाई कौन सी है, ये बताओ कि जो आंसर को सही करेगी। इस बारे में बताएं जो आप पढ़ के आई हैं, जो गंदी स्टडी है पढ़ के आई हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के लिए, वो पेश करो कि वो क्या है, वो टोटका है, वो जेली है, वो फ्राडी है, वो केमिकल है, वो पॉइजन है, सब कुछ साबित करो। वो बताओ आगे। कोई पता है तुमको? नहीं पता। तो जनाब लौंग के बारे में आके बता रहे हैं कि लौंग खाने से ऐसा हो जाएगा, लौंग खाने से वैसा होगा। कैसे हो जाएगा लौंग खाने से? कैसे हो जाएगा? हैं? ये हकीम कह रहे हैं। तो अस्पताल खाली पड़े। हाँ जी। देखें, कुछ लैब के जानवरों पर तो इसका कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में मिलता है, लेकिन किसी ह्यूमन स्टडी में आज तक लौंग का, क्लोव का स्टमक अल्सर पे कोई इफेक्ट साबित नहीं हो सकता। किसी ह्यूमन स्टडी में? कौन सी ह्यूमन स्टडी आपने कर ली है? कचरा, डेड बॉडियों की, मुर्दों की स्टडी करके आए हो। तुम लोगों के पास इलाज कौन सा निकाला? 75 सालों से तुम लोगों ने कोमो के साथ गद्दारियां कर दी, कोमो को गर्त लाइन पे लगे लेके आ गए, और 200 साल से पूरी मेडिकल माफिया जो है ना पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रही है। तुम लोगों की पूरी टीमों को पकड़ा, तुम लोगों के इलाजों को पकड़ा, तुम लोगों की केमिकलों को पकड़ा, तुम्हारे इंजेक्शनों की बरमोर को पकड़ा, पोलियो के कतरों को पकड़ा, फांसी टीकों को पकड़ा, टेटस के टीके जो लोगों में भर रहे थे जहर उसको पकड़ा, वो बूटेक्स इंजेक्शन लगा रहे थे उसको पकड़ा, फिर वो कैंसर की जो ये तो कीमोथेरेपी कर रहे थे उसको पकड़ा। सब तुम्हारा जो टोपी ड्रामा था वो पूरा जो है ना अवाम के सामने नंगा करके रख दिया। अभी तक तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग फिर आके हकीमों के टोटकों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो लौंग का पानी पी लें, लौंग के ऊपर बात कर लें, जिस स्टडी में शामिल हुई हो। तुम्हारी गंदी स्टडी करने वाले तुम लोगों को तो इलाज ही नहीं, इलाज क्या नहीं पता करना आता। इलाज कैसे करना है वो इलाज का कोई पता है? तो ये तुम लोगों के बारे में कह रहे हो, दालचीनी के ऊपर कह रहे हो, वो करवंजी के ऊपर कह रहे हो, ये तुम लोगों को ये पढ़ाया गया है? तुम लोग इसके ऊपर आके बात करोगे? हैं? तुम्हारी औकात है कि ये किसी को लौंग खिला दो? तुम्हारी औकात है कोई? तुम्हारी औकात है कि किसी को दालचीनी खिला दो? तुम्हारी औकात है किसी को करवंजी खिला दो? है तुम्हारी औकात? तुम लोगों को समझ है कोई कि किसको खिलानी है? किसको नहीं खिलानी? कोई औकात है? कोई औकात है नहीं तुम लोगों। तो सेलमैन हो, सेलमैन करके तो आगे तो जनाब कह रहे हो कि जनाब कोई स्टडी नहीं, ऐसी नहीं स्टडी, सारी कचरे की स्टडी से जो है ना भरी पड़ी आप लोग भूसे भरती हैं, और आप लोग कह रहे हैं जनाब हम मेडिकल के डॉक्टर। मेडिकल क्या है? कचरा, कचरे के ऊपर गिरी पड़ी। आने वाला दौर तुम लोगों की जो देखना तुम्हारे बच्चों के ऊपर कैसे कैसे फंदे डाल के तुम लोगों के होता है। आने वाला दौर AI टेक्नोलॉजी का, तुम लोगों की छुट्टी हो रही है। ठीक है, ये सुनो जरा आगे क्या कहती है। बल्कि दो चीजें आप करेंगे, दो नुकसान आप करेंगे। नंबर 1, क्लोव खाने के नतीजे में जो इसमें यूगिनॉल के नाम से कंपाउंड मौजूद है, ये कुछ लोगों में इरिटेशन कर सकता है, इसोफेजाइटिस कर सकता है, एसिडिटी वगैरह के सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा, आप सही टाइम पे सही डायग्नोसिस को डिले करके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रही हैं, अल्सर ब्लीडिंग कर सकते हैं। लो जी, सुन लिया आपने सुन लिया कि यानी कि इनके पास नहीं गए, और लोग जाते इनके पास हैं। हकीमों के पास तो लास्ट स्टेज में आते हैं, हमारे पास तो आते ही लास्ट स्टेज में जनाब। तो उस वक्त जनाब हमारी स्टडी शुरू होती है जब ये लास्ट स्टेज पे आते हैं। तो शुरू से जाके बीमारी मुंतकिल करते रहते हैं, कुछ इंजेक्शनों के जरिए, कुछ डिपों के जरिए, कुछ केमिकल के जरिए आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, और कहते हैं जनाब हम डॉक्टर हैं। फोटो का भी जली माफिया। वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ खतरा निजात, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये फोटो का भी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई, और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबी का सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्यों किए? इन सब की रगड़ के बैन बजाने के लिए, इनका तिया पंचा करने के लिए, इनका पोस्टमार्टम करने के लिए। ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, वह तिब्बे नबी की टीम ऐसी है जो इन सब का पोस्टमार्टम करती है, इनको रगड़ा फेरती है, इनको डब्बे में बंद करके गटर के टकनों के नीचे फेंकती है। कैसा? यह है छोटा हकीम। ठीक है, आगे एक और देखें जी, ये साइंस ने तस्दीक शुदा कर दिया। तो ये देखिए ये क्या कहने लगा, वो क्या कह के ये लोगों के बारे में, और ये क्या कहने लगे हैं देखें।
अगर किसी को मैदे का अल्सर है, मैदे का अल्सर है, जगह पे अल्सर हाँ है, जी। हमने 5 दिन का एक प्लान आपसे शेयर हाँ जी, 5 दिन का प्लान बनाएंगे जी, ये डॉक्टर है और जनाब। उसमें अमल करके आप इस अल्सर से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, बताएं जी। हम डॉक्टर उस्मान नहीं है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। 5 दिन का डाइट प्लान है। वो भी इस दौरान डॉक्टर थे, ये भी आपको डॉक्टर है। चीजें बताऊंगा क्या करना है, क्या हाँ नहीं जी। करना और किस तरह ये बेहतर होगा। हाँ इस जी। 5 दिन में नंबर 1 में एसिड कम होगा, हाँ। नंबर 2 में सोजिश कम होगी, हाँ नंबर जी। 3 में रिपेयरिंग होगी, हाँ। नंबर 4 में जो अल्सर बना था, हाँ। जो रिपेयर किया था उसे भरेंगे, और नंबर 5 में जो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दोबारा अल्सर ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। इसमें हम आपको असूल बताएंगे कि आपने क्या करने हैं। असूल के ऊपर बात होगी कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद है। जो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि मिर्च अल्सर बढ़ाएगी, ऑयल अल्सर बढ़ाएगा, बोतल ये सोच ले आप, ये की बुक स्टडी है, ये मेडिकल के डॉक्टर आके बताएंगे कि जनाब मिर्च खाने से हम कहते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, गैस होती है, फलाना होता है, हम कहते हैं यार मिर्च कम कर दे। तो ये आगे बताया कि जनाब ये इन सुनों पे काम करे, यार इन सुनों पे अमल करे। ये देखें, इनके पास दवाई कोई नहीं है और ये कहते हैं कि जनाब ये चीजें बंद करनी है आपने। सुने जरा, बढ़ाएगी, ये आपने अवॉइड करनी है। पहले दिन आपने दलिया लेना है, दलिया लेना, दही लेनी है। अब दलिया दही कौन खिलाता है? ये तो इनके पास दवाई कोई नहीं है। यानी अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई है तो इनके पास दवाई कोई नहीं है। ये याद, मैं क्या कहता हूँ, इनके पास दवाई कोई नहीं, वो केमिकल है, केमिकल से और ज्यादा आपको अल्सर होगा, याद रख लें। और ये क्या कह रहे हैं जनाब, आपने दलिया लेना है और ये दही लेना है। ये कौन खिलाता है दही, दलिया और दही? ये तो कीमों का शुभ है। ठीक है, अच्छा आगे आए, आगे सुने जरा। जाएंगे, अल्सर को हील करेगी। दूसरे दिन हमने कहा था सोजिश कम करनी है, उसके लिए सोजिश कम करने के लिए चावल ले सकते हैं, चिकन का शोरबा ले सकते हैं, उबले हुए अंडे ले सकते हैं, कम फाइबर वाली रोटी ले सकते हैं। अब आपने देख लिया, यानी इनके पास दवाई कोई नहीं है और आपको मशवरा दे रहे हैं कि ये चीजें ले सकते हैं। दवाई कोई नहीं, दवाई कोई नहीं बताया, इनका तिया पचा करके रख दिया ना।